स्वागत है आज के इस सफर में। आज हम पंजाब के बिल्कुल दिल में बसे एक ऐसे शहर की यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसकी नींव में आध्यात्मिकता, गहरा इतिहास और कमाल का सेवा भाव रचा बसा है। आज हम अमृतसर को थोड़ा करीब से समझेंगे। ये एक ऐसी जगह है जहां आस्था सिर्फ पुरानी इमारतों में नहीं बल्कि वहां की हवाओं में और लोगों की रगों में बहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 750। ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये उन शुद्ध सोने के किलोग्रामों का नंबर है जिससे इस शहर की सबसे खूबसूरत और विश्व प्रसिद्ध इमारत ढकी हुई है। 750 किलो सोना। इतनी भारी मात्रा में लगा ये सोना इसे एक अलौकिक चमक जरूर देता है, लेकिन सच कहूँ तो जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसकी असली चमक इस सोने में नहीं बल्कि इसके इतिहास और सिद्धांतों में छिपी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस पवित्र सरोवर की जिसने इस शहर को जन्म दिया। आप जानते हैं, आमतौर पर शहर किसी राजा के महल या किले के आसपास बसते हैं, राइट? लेकिन अमृतसर के साथ ऐसा नहीं है। इस शहर की शुरुआत इस अमृत सरोवर के साथ हुई थी। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने 1577 में पंजाब के इस माझा क्षेत्र में इस विशाल तालाब की खुदाई शुरू करवाई थी और इसी सरोवर के अमृत यानी पवित्र जल से इस शहर को अपना नाम मिला, अमृतसर। अब इस सरोवर से जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। यहाँ एक बहुत पुराना बेर का पेड़ है, दुख भंजनी बेरी। कहते हैं कि एक महिला ने अपने कुष्ठ रोग से पीड़ित पति को इसी सरोवर के किनारे छोड़ दिया था। वो पति वहीं बैठा था कि अचानक उसने देखा कि ये काला कौवा पानी में डुबकी लगाकर एकदम सफेद हंस बन गया। ये चमत्कार देखकर उस बीमार पति ने भी पानी में छलांग लगा दी और जब वो बाहर आया तो उसका कुष्ठ रोग पूरी तरह से ठीक हो चुका था। और यहीं से शुरू होता है इस जगह के बनने, बिगड़ने और फिर से सोने से सजने का ऐतिहासिक सफर। देखिए, इमारतें तो बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन सिख गुरुओं ने एक बहुत गहरी बात कही थी। वास्तुकला को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि उन्होंने पत्थरों की इमारतों से ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान को अहमियत दी। उनका स्पष्ट संदेश था कि भगवान का असली मंदिर कोई ईंट पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि खुद हमारा मानव शरीर है। इसी शरीर के भीतर गुरु के मार्गदर्शन से ईश्वर को पाया जा सकता है। अब अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो आप देखेंगे कि ये सफर कितना उतार चढ़ाव भरा रहा है। 1588 में इसकी नींव एक मुस्लिम सूफी संत हजरत मियां मीर जी ने रखी थी, जो खुद में सर्वधर्म संभाव की एक मिसाल है। इसके बाद मुगलों और अफगानों, खासतौर पर 1761 में अहमद शाह अब्दाली में इसे पूरी तरह तहस नहस कर दिया, लेकिन इसे फिर से खड़ा किया गया और आखिरकार 1830 में महाराजा रणजीत सिंह जी ने इसके ऊपरी हिस्से पर वो शुद्ध सोने की परत चढ़वाई जिसकी कीमत उस वक्त भी करीब 16 लाख रुपए थी। समय के साथ 19वीं और 20वीं सदी में कुछ बड़े वैचारिक बदलाव भी आए। सिख साम्राज्य के पतन के बाद निरंकारी और नामधारी जैसे आंदोलनों ने सिख धर्म के मूल सिद्धांतों की ओर लौटने की मांग की और इसी बदलाव के चलते 1905 के आसपास हरमंदिर साहिब से हिंदू पुजारियों और मूर्तियों को हटा दिया गया ताकि मंदिर की व्यवस्था पूरी तरह से सिख प्रथाओं के अनुसार ही चल सके। चलिए अब बात करते हैं यहाँ की वास्तुकला की, जो पूरी तरह से समानता पर आधारित है। अब आपके मन में शायद ये सवाल आए कि एक सिख धार्मिक स्थल के नाम में मंदिर शब्द कैसे? दरअसल हर मंदिर का सीधा सा अर्थ है हरि यानी ईश्वर और मंदिर यानी निवास स्थान। ये नाम उस दौर की मिलीजुली परंपराओं और सभी धर्मों की आपसी समानताओं को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है। और यहाँ का डिजाइन तो सच में कमाल का है। अक्सर धार्मिक स्थल ऊंचाई पर होते हैं ताकि भव्य दिखे, राइट? लेकिन हरि मंदिर साहिब को जानबूझकर आसपास की जमीन से थोड़ा नीचे बनाया गया है। सीढ़ियां उतरकर वहां जाना इंसान के अहंकार को खत्म करता है और इसमें चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं जो बिना कुछ कहे ये बता देते हैं कि आप किसी भी जाति, धर्म या दिशा से हो, ये जगह आपके लिए हमेशा खुली है। यहाँ की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है ना, वो कभी नहीं सोती। सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब जी को एक जीवित गुरु का दर्जा प्राप्त है और इसी वजह से यहाँ 24 घंटे की एक बहुत ही सुंदर दिनचर्या चलती है। रात के समय पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें श्री अकाल तख्त साहिब में विश्राम के लिए ले जाया जाता है, जिसे सुखासन कहते हैं, और फिर तड़के सुबह गुरबाणी की गूंज के बीच प्रकाश की रस्म के साथ उन्हें वापस गर्भगृह में विराजमान किया जाता है।
मंदिर की इस असीम शांति से थोड़ा आगे बढ़ें तो कुछ ऐसी ऐतिहासिक यादें हैं जो आज भी सिहरन पैदा कर देती हैं। स्वर्ण मंदिर से बस चंद कदमों की दूरी पर है जलियांवाला बाग। 1919 का वो काला दिन, जब रॉलेट एक्ट का शांतिपूर्ण विरोध कर रही एक बिल्कुल निहत्थी भीड़ पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। आज ये जगह एक शहीद स्मारक है, जहां वो कुआं आज भी मौजूद है जिसमें लोग गोलियों से बचने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना कूद गए थे। इस त्रासदी की गहराई को समझने के लिए सिर्फ इस एक नंबर को देखिए, 36। आज भी इतने सालों बाद वहां की लाल ईंटों वाली दीवारों पर ठीक 36 गोलियों के निशान एकदम साफ देखे जा सकते हैं। ये निशान मानो उस भयावह दिन की चीखें आज भी बयां करते हैं। और यहाँ से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर द पार्टीशन म्यूजियम भी है। 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान जो अनकहा दर्द और विस्थापन इस पूरे क्षेत्र ने झेला, उसकी यादों को ये म्यूजियम बहुत ही संवेदनशीलता के साथ सहेज कर रखे हुए है। खैर, इन भारी और गंभीर ऐतिहासिक पलों से थोड़ा बाहर आते हैं। अमृतसर सिर्फ अपने इतिहास के लिए नहीं, बल्कि अपने लाजवाब स्वाद और मेहमान नवाजी के लिए भी मशहूर है। 1927 से चली आ रही ज्ञानदी लस्सी को ही देख लीजिए। मात्र 80 रुपए में मिलने वाली यहाँ की पेड़ा लस्सी इतनी भारी और मक्खन से लबालब होती है कि इसे पीने के बाद आपको शायद अगले दिन तक कुछ खाने की जरूरत ही ना पड़े। और जब बात खाने की हो ही रही है तो चलिए चलते हैं दुनिया की सबसे बड़ी रसोई की तरफ, गुरु का लंगर। अब इस स्लाइड में जो आंकड़ा है वो सच में हैरान कर देने वाला है। जरा सोचिए, स्वर्ण मंदिर का लंगर हर दिन 50,000 से 1,00,000 लोगों को मुफ्त भोजन कराता है। अगर इसे सालाना तौर पर देखें तो ये करीब 3.5 करोड़ लोगों को खाना खिलाते हैं। ये संख्या पूरे कनाडा देश की कुल आबादी के लगभग बराबर है। और सबसे बड़ी बात, ये सेवा 24 घंटे 7 दिन बिना रुके चलती है। इतने बड़े पैमाने पर खाना बनाना कोई मजाक नहीं है। जो सेवादार विशालकाय कढ़ाइयों में लकड़ी की भट्टी पर खाना पकाते हैं, उनकी मेहनत कमाल की है। जरा सिर्फ एक कढ़ाई का हिसाब तो देखें। 24 किलो नमक, 12 किलो मसाले और हल्दी, और ऊपर से 48 किलो शुद्ध देसी घी। ये सिर्फ कुकिंग नहीं है, ये अपने आप में एक अथक शारीरिक और आध्यात्मिक तपस्या है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी विशाल व्यवस्था शुरू कैसे हुई? इसकी जड़ें बहुत ही साधारण हैं। ये सब शुरू हुआ था सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी द्वारा भूखे साधुओं को भोजन कराने के लिए किए गए मात्र 20 रुपए के सच्चे सौदे से। आज भी लंगर में भोजन परोसने से पहले 5 क में से 1 कृपाण का उपयोग करके भोजन को पवित्र किया जाता है और गुरु का भोग लगाया जाता है। तो इस पूरे सफर के बाद एक बात जो गहराई से समझ आती है वो ये है कि एक तरफ तो मंदिर की छत पर चमकता हुआ बेशकीमती सोना है और दूसरी तरफ जमीन पर पंगत में बैठकर एक साथ भोजन करते लाखों लोग। सच्ची संपत्ति वो छत का सोना नहीं है, बल्कि वो निस्वार्थ सेवा है जो फर्श पर बैठे हर इंसान को बिल्कुल समान मानती है। जाते जाते ये सवाल जरूर सोचिएगा, दुनिया में और कहाँ इंसानियत इतने बड़े पैमाने पर ऐसे निस्वार्थ भाव से सेवा करती है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।